हेलो, जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। चलो, आइए आज अपन देखते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। इससे पहले अपन ने कल पढ़ा था स्वरों का वर्गीकरण। किसी को कोई डाउट है उसमें? अच्छा, ठीक है। रिवाइज कर लेते हैं एक बार अपन स्वरों का। तो वे स्वर ध्वनियां जो बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के हमारे मुख के जरिए बाहर निकल जाती है, वही अपने क्या थे? स्वर थे। स्वरों की संख्या थी अपनी कितनी? 11। और जो स्वरों का वर्गीकरण कल अपन ने सीखा था वो कितने आधार पे सीखा था? मुख्यतः 5 आधार पे। पहला आधार था आपका उच्चारण के आधार पर। अपन ने सीखा उच्चारण स्थानों के आधार पर, जिह्वा स्थिति के आधार पर, तालव्य के आधार पर और अपने उच्चारण स्थानों के आधार पर। ठीक है, उनका वर्गीकरण अपन ने अच्छे तरीके से समझा है। और आज अपन देखते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। ओके, व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक है दोस्तों, आज अपना जो न्यू टॉपिक है वो अपना व्यंजनों का वर्गीकरण है। व्यंजन होते क्या है, इस बात की चर्चा अपन ने पहले भी कर चुके हैं। तो उसके बाद में आज अपन देखते हैं कि व्यंजन है क्या और उनको किस आधार पर, किस कोटि के अंदर रखा गया है। कि व्यंजन है तो उनको कंठ की दृष्टि से कौन से वाले होंगे, जिह्वा की दृष्टि से कौन से होंगे, तालव्य के आधार पर कौन से वर्ण होंगे आदि, इन सब की चर्चा अपन करेंगे। तो आइए सबसे पहले अपन देखते हैं कि व्यंजन है क्या। व्यंजन, व्यंजन वे वर्ण हैं, व्यंजन वे वर्ण हैं या वे ध्वनियां हैं जो हमारे मुख विवर से, हमारे फेफड़ों से तो वह वायु उठती है और हमारे मुख विवर, हमारे मुख के जो अन्य अवयव स्थान है, अवयव स्थान से अपन समझे तो जैसे कि कंठ है, तालु है, मूर्धा है, जिह्वा है आदि के अवयवों से बाधित होकर के, क्या होकर के? बाधित होकर के जो बाहर निकल जाती है वही अपने क्या है? व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, समझिए इसको। व्यंजन वे वर्ण, वे वर्ण या वे वर्ण या वे ध्वनियां, वे ध्वनियां जो जो हमारे जो हमारे फेफड़ों से फेफड़ों से फेफड़ों से उठकर एवं मुख के एवं मुख के अन्य मुख के अन्य मुख के अन्य अवयव मुख के अन्य अवयव स्थानों को छूकर स्थानों को छूकर छूकर उनसे बाधित होकर उनसे उनसे बाधित होकर मुख विवर से मुख विवर से मुख विवर से बाहर बाहर निकल बाहर निकल बाहर निकल जाती है। वे वर्ण वे वर्ण वे वर्ण व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। वे वर्ण व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, समझिए इसको पहले अच्छे से। अपना चल रहा है व्यंजन। व्यंजन की परिभाषा क्या है और स्वरों की परिभाषा क्या थी? स्वर बिना किसी गति के, रुकावट के हमारे स्वतंत्र होते थे। स्वर हमारे मुख से बाहर एक झटके में ही निकल जाते थे, उनको कहीं रोकने टोकने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। लेकिन जो व्यंजन होते हैं, जब व्यंजनों के अंदर स्वर मिलकर के
कई प्रकार से स्वर मिलकर के जब उन व्यंजन ध्वनि को अपन मुख से जरिए बाहर निकालते हैं तो वे कहीं न कहीं उन अपने मुख के अन्य अवयव स्थानों को छूकर उनसे बाधित होकर उनसे क्या होकर के बाधित होकर के फिर हमारे मुख विवर से क्या हो जाती है, बाहर की ओर निकल जाती है। तो वे कहलाते हैं अपने कौन से वर्ण, व्यंजन वर्ण। ओके, आगे अपन चलते हैं। व्यंजनों का जो वर्गीकरण है वो भी देख लेते हैं। पहले तो देख लो आप, व्यंजन जो है अपनी हिंदी में कितने हैं? व्यंजनों की संख्या, व्यंजनों की संख्या मुख्यतः 33 मानी गई है। 33 मानी गई है। ठीक है, 11 स्वर और 33 अपने व्यंजन। तो इस प्रकार से व्यंजनों की कुल संख्या अगर पूछ ली जाए तो कितनी मानी गई है? 33 मानी गई है। उसके बाद में अपन देखते हैं व्यंजन का, व्यंजनों का वर्गीकरण, व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का जो वर्गीकरण है वह मुख्यतः कितने भागों में मिलता है अपने को? कितने भागों में मिलता है, बता सकता है कोई? चलो देखिए, व्यंजनों का जो वर्गीकरण मिलता है वो अपने को 3 भागों में मिलता है। कितने भागों में? 3 भागों में। मुख्यतः इनको बांटा गया है 3 कोटियों में। पहला अपन देख लेते हैं। पहला होता है अपना कौन सा? स्पर्श, स्पर्श व्यंजन। दूसरा है अपना ऊष्म, ऊष्म व्यंजन। और थर्ड है अपना कौन सा? अंतस्थ व्यंजन। कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन। क्लियर? व्यंजनों की संख्या मुख्यतः अपनी 33 मानी गई है। व्यंजन वे ध्वनियां, वे वर्ण हैं जो हमारे मुख से हमारे कहीं न कहीं कोई उच्चारण स्थानों से बाधित होकर के उन अवयवों से टकरा करके फिर बाधित होकर के हमारे मुख के जरिए बाहर निकल जाते हैं। वे कहलाते थे अपने व्यंजन। व्यंजनों की संख्या होती है अपनी 33। और जो व्यंजन है, व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है कितने आधार पर? 3 आधार पर। पहला है अपना स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अपना ऊष्म और तीसरा है अपना अंतस्थ व्यंजन। आइए अब अपन इस चीज को एक विस्तृत रूप से समझ लेते हैं कि स्पर्श व्यंजन होते क्या है, ऊष्म होते क्या है और अपना अंतस्थ होते क्या है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले ले लेते हैं अपन स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श का अर्थ यही है कि वे वर्ण जो हमारे मुख को कहीं न कहीं स्पर्श करके ही बाहर निकल देते हैं, वही कहलाते अपने कौन से? स्पर्श व्यंजन। वे वर्ण जो जो हमारे मुख के, हमारे मुख के कंठ, कंठ, कंठ तालु, कंठ तालु, मूर्धा और दंत, औष्ठ आदि को, आदि को, आदि को स्पर्श, आदि को स्पर्श करते हैं, आदि को स्पर्श करते हैं तो उन वर्णों को, उन वर्णों को, उन वर्णों को स्पर्श व्यंजन, उन वर्णों को स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन कहा, स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। उन वर्णों को कौन से वर्ण कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। ध्यान देने की एक बात इसमें, जो स्पर्श व्यंजन होते हैं उनकी संख्या होती कितनी है, पता है किसी को?
चलो देखो, स्पर्श व्यंजन जो है इनकी संख्या होती है अपने स्पर्श व्यंजनों की संख्या स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। क वर्ग से लेकर के, कहाँ से? कैसे? क, ख, ग, घ, ज्ञ, च, छ, ज, झ और ज्ञ। ट, ठ, ड, ध, अण, त, थ, द, ध और न। प, फ, ब, ह और म। इस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि ये जो अपने 5 कोटियां दी हुई है, इनको नाम दे दो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। इसको भी अपन वर्ग का प्रथम, दूसरा, तीसरा और चौथा और ये पांचवा नाम दे देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये जो वर्गीकरण किया गया है ये किसके आधार पे? अपना स्पर्श व्यंजनों के आधार पे। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई है? 25 है, यानी कि 5 इधर से काउंट कर लो, 5 यहाँ से काउंट कर लो और बराबर इनकी संख्या कितनी हो जाती है अपने? 25। क्लियर दोस्तों? चले आगे। ठीक है, इन सबके बाद में फिर आता है अपना अंतस्थ व्यंजन। कौन से व्यंजन? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन होते क्या है? वे व्यंजन जो न तो स्वर हैं और न ही अपने व्यंजन है, अर्थात जो निम्न कोटि के हैं वो ही कौन से व्यंजन हो गए? अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। देखिए इसमें वे व्यंजन वर्ण जो न तो वे व्यंजन वर्ण जो न तो स्वर हैं और नहीं व्यंजन है अर्थात इनका उच्चारण ओठों को और जिह्वा आदि को सटाने से होता है एवं फिर ये बाधित होकर स्फोट से बाहर निकल जाते हैं। स्फोट से बाहर निकल जाते हैं। समझिए इसको, देखो आप अपन पढ़ रहे हैं अंतस्थ व्यंजन। पहला पढ़ा अपन ने स्पर्श व्यंजन और फिर अब पढ़ रहे हैं अपना अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन वे व्यंजन वर्ण जो
न तो स्वर है और न ही क्या है अपने पास में व्यंजन है, जो न ही अपने पास में क्या है व्यंजन है, अर्थात इनका जो उच्चारण होता है वो ओष्ठ और जिह्वा दोनों को परस्पर सटाने से इनका उच्चारण होता है, तथा ये फिर उनका उच्चारण करने के बाद फिर ये क्या होते हैं बाधित होकर के स्फोट के जरिए एक श्वास के झटके के जरिए जब ये मुख से क्या हो जाते हैं बाहर की ओर निकल जाते हैं, तो वे व्यंजन वर्ण कौन से कहलाएंगे अपने अंतस्थ व्यंजन। आइए अंतस्थ व्यंजनों की संख्या देख लेते हैं अपन। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। कौन कौन से हैं? य, र, ल और व। देखिए इसको, अंतस्थ व्यंजन यानी कि वे व्यंजन जो न तो स्वर है और न ही वे पूर्ण रूप से क्या है व्यंजन है, अर्थात उनका जो उच्चारण होगा वो जिह्वा व ओष्ठ को परस्पर सटाने से एवं मुख विवर्ज में बाधित होकर के तुरंत मुख स्फोट के जरिए ही बाहर निकल जाती है, वे कहलाते हैं अपने 4 व्यंजन है। अंतस्थ है य, र, ल, व। इनमें से अपन य को उच्चारित करके देखेंगे, य, र, ल, व। तुरंत इनका जो उच्चारण है तुरंत एक झटके में क्या हो रहा है बाहर की ओर हो रहा है, इसीलिए ये कौन से वर्ण हो गए अपने अंतस्थ व्यंजन। फिर इनके बाद में आता है अपना ऊष्म व्यंजन। कौन सा आता है दोस्तों? ऊष्म व्यंजन। वे व्यंजन वर्ण जो जिनका उच्चारण करते वक्त, ऊष्म का अर्थ क्या होता है? गर्म होता है। ऊष्मा यानी कि गर्म, यानी कि जिनका उच्चारण करते समय हमारा जो मुख है वो एक गर्मी यानी ऊष्मा से पैदा करता है। उनको बोलते हुए हमारे मुख को ऐसा एहसास होता है कि जैसे हमारे मुख में क्या है गर्मी का प्रवाह है और उस ऊष्मा के जरिए वो क्या हो जाते हैं बाहर की ओर निकलते हैं, तो वे व्यंजन कौन से कहलाएंगे अपने ऊष्मीय व्यंजन। क्लियर? समझिए इसको। वे व्यंजन वर्ण जिनका वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख में ऊष्मा यानी कि गर्म वायु का मुख में ऊष्मा का अनुभव करते हैं या महसूस करते हैं उन्हें ऊष्मीय व्यंजन कहते हैं। समझिए इसको। ऊष्म व्यंजन वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख के अंदर हम ऊष्मा को अनुभव करते हैं, फील करते हैं या उसको महसूस करते हैं, वे कौन से वर्ण कहलाते हैं अपने ऊष्मीय वर्ण। एक बार अपन श, 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 ह को बोल के देखते हैं तो हमारे मुख के अंदर क्या हो रही है गर्मी पैदा हो रही है और अपन उस गर्मी को क्या कर रहे हैं अनुभव कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। ऊष्मीय व्यंजनों की संख्या ऊष्मीय व्यंजनों की संख्या 4 है।
श, श, श और ह। ठीक है। उसमें व्यंजनों की संख्या पूछ ले तो कितनी होगी अपनी? 4 है। और उसमें व्यंजन है कौन कौन से? श, श, श और ह। क्लियर यहाँ तक का? चलो, ये तो था अपना स्वरों को जो मुख्य कोटि के अनुसार बांटा गया है, वो सॉरी व्यंजन को जो मुख्य कोटि के अनुसार बांटा गया है, वो था अपना व्यंजन का वर्गीकरण। व्यंजन का जो वर्गीकरण किया था इन लोगों ने, वो 3 आधार पे किया था। पहला आधार था इनका स्पर्श व्यंजन के आधार पर, दूसरा किया इन्होंने अंतस्थ व्यंजन के आधार पर, तीसरा इन्होंने किया ऊष्मीय व्यंजनों के आधार पर।